डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो इसमें हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, जो पहला टॉपिक इसमें ये है कि ये आपके पास है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, देखिए बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि यानी डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, पहली बात तो आपने याद रखना कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं, ठीक है। चाहे वो ऑर्डर 2/2 का हो, चाहे 3/3 का हो। आपकी यहाँ क्लास जो 10th है, इसमें जो मैट्रिसेस हैं वो ऑर्डर 2/2 के हैं, ठीक है। आगे फर्स्ट ईयर में ऑर्डर 3/3 के हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो एक बात तो ये है, ठीक है। और दूसरी बात देखिए क्या है कि देखिए जो बेसिकली जो डिटर्मिनेंट होता है किसी भी जो मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है, कि जो एक कांस्टेंट नंबर या एक रियल नंबर आता है, वो बेसिकली कहलाता है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखिए इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि देखिए व्हेन अ मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स, यानी कि एक मैट्रिक्स जिसके m रोज और n कॉलम्स हो, इट इज कॉल्ड एन m/n मैट्रिक्स। आपको याद होगा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये इसका ऑर्डर कहलाता है, यानी m/n या m×n कहलाता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। और इसको ये भी कहते हैं, इज कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी इसको हम डायमेंशंस भी कहते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर को हम डायमेंशंस भी कहते हैं, ठीक है। if a if a matrix has the same number of rows and columns, अब आपको याद होगा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो, इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब आपको देखिए, अब आगे इसकी देखिए डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन है कि विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड अ नंबर कॉल्ड इट्स डिटर्मिनेंट। यानी देखिए किसी भी मैट्रिक्स का अगर एक नंबर आ जाए, ये ठीक है ना, एक नंबर आ जाए, रिजल्ट में एक नंबर आ जाए, कोई वैल्यू आ जाए, इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिफाइंड एज फॉलो। अब देखिए ये जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, A B C D, ये इसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन इज डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय ए मॉड, इसको ए मॉड से शो करते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए हम क्या करते हैं कि ये सीधी लाइंस लगा देते हैं, ठीक है। ये सीधी लाइंस हैं, ये शो करती हैं डिटर्मिनेंट की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए मॉड, और देखिए ये आपके पास देखिए आ जाएगा, ये सीधी लाइंस आपने लगा दी, ठीक है। और ये A B C D एंड डिफाइन एज, डिफाइन के लिए क्या करेंगे देखें कि अब देखिए, अब आपने इस जो आपका जो प्राइमरी डायगोनल है, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए A मल्टीप्लाई बाय ये आपने D कर दिया, ठीक है, A मल्टीप्लाई बाय D। दरमियान में लगाएंगे आप नेगेटिव साइन, दरमियान में क्या लगाएंगे? नेगेटिव साइन। और फिर क्या करते हैं, देखिए ये स्टैंडर्ड डायगोनल है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखें ये आपके पास B मल्टीप्लाई बाय C, तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरह हम फाइंड करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल आपके पास है, देखिए ये मैट्रिक्स ए आपके पास है 5 2 6 3। अब आपको कहने हैं कि फाइंड ए डिटर्मिनेंट, इसका ए डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो अब आपने इसको पहले डिटर्मिनेंट बना दिया, आपने ये सीधी लाइंस लगा दी, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू की तरह, ठीक है, या मॉडुलस जिसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए सीधी लाइन लगा दी और ये 5 2 6 3। अब आपने क्या करना, देखिए ये जो पहला डायगोनल है इसे आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 5 × 3। दरमियान में आ गया ये नेगेटिव साइन, और फिर आपने ये सेकंड डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 × 6। तो आप देखिए 5 3 15 और ये 2 6 12। 15 में से 12 के तो आपके पास आ जाएगा 3। तो ये आपके पास आ गई डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए अब आपके पास मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स हैं। देखिए पहला होगा आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है। तो अब देखें स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी पहली बात तो ये है कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो है ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट यानी ए मॉड इक्वल टू 0 आ जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आए उसे हम क्या कहेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये मैट्रिक्स ए था 5 5 3 10 6, ठीक है। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, इसको चेक करना है क्या ये सिंगुलर है या नहीं है। तो आप देखिए ये पहले आपने इसको ए मॉड बना दिया, अब ये 5 3 10 6।
अब देखिए, अब आपने ये 5 और ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 और 3 को आपस में, ठीक है। तो ये आपने 5 और 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दरमियान में देखिए आपके पास आ गया ये नेगेटिव साइन, ठीक है। और फिर आपने 3 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 5 6 ना, देखिए आपके पास आ गया 5 6 ना 30, और ये 3 10 ना 30, और 30 माइनस 30 आ गया 0। अब देखिए सिंस ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 0, तो द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, ठीक है। तो ऐसा डिटर्मिनेंट, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, जिसे हम क्या कहेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, यानी जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, यानी कोई नंबर आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स एक्स आपके पास है 2 4 -1 5, तो पहले आपने इसका मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बना दिया, देखें सीधी लाइन लगा दी। ये 2 4 -1 5, देखिए पहले आपने प्राइमरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, फिर दरमियान में नेगेटिव साइन, और फिर आपने 4 इंटू -1, ठीक है। तो ये 4 इंटू -1, तो देखिए ये आपके पास 2 5 10 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस, और 4 1 4, तो 10 प्लस 4 14 आ गया। अब क्योंकि देखिए 14 जो है मॉड एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो ये आपके पास आ गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपके पास है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए एडजॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए पहली बात तो आपने याद रखनी है कि एडजॉइंट भी आपने हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालना है। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम, यानी जो ऑर्डर 2 by 2 है, क्लास फर्स्ट ईयर में 11th क्लास में ऑर्डर 3 by 3 सीखेंगे। यहाँ क्लास जो 10th में, उसमें जो जो जितने भी मैट्रिक्स हैं उनका जो एडजॉइंट फाइंड करना है वो ऑर्डर 2 by 2 का फाइंड करना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय, यानी देखें एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी आपने क्या करना है कि जो मैट्रिक्स है उसका देखिए जो प्राइमरी डायगोनल है, जो पहला डायगोनल है, उसके आपने एलिमेंट्स की पोजीशंस चेंज कर देनी है, ठीक है। और फिर देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है? चेंजिंग द साइंस ऑफ द सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स। जो सेकंड डायगोनल, जो सेकेंडरी डायगोनल है, उसके आपने एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देने, ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जांपल आपके पास देखिए ये है, देखिए ये मैट्रिक्स ए आपके पास है ए बी -सी डी। तो जब आप यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट, तो अब आपने क्या किया देखें, देखिए जो पहला डायगोनल है, देखें जो आपका प्राइमरी डायगोनल ए और बी है, देखें ये ना। अब आपने क्या कर दिया, देखिए इनके पोजीशन चेंज कर दिए, ठीक है। ए की जगह डी आ गया है और डी की जगह ए आ गया है। और फिर देखिए जो आपके पास नेक्स्ट, जो आपके पास सेकेंडरी डायगोनल है, ठीक है, -सी और बी, इनकी आपने चेंज कर देने हैं साइन, एलिमेंट के साइन। देखिए -सी था तो ये +सी हो गया, और बी था तो ये हो गया -बी। तो ये इस तरह हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट, ठीक है। अब देखिए ये मैट्रिक्स एक्स आपके पास था -2 -3 4 5, इसका अब आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो देखिए आपने यहाँ लिखा एडजॉइंट। अब आपने क्या किया देखें, जो देखिए जो पहला डायगोनल है, जो प्राइमरी डायगोनल है, इसके आपने प्लेसेस चेंज कर दिए हैं। देखिए 5 -2 की जगह 5 आ गया, और 5 की जगह -2 आ गया, ठीक है। और जो दूसरा डायगोनल आपके पास है देखें, यानी सेकेंडरी डायगोनल, इसके आपने साइन चेंज कर दी, ठीक है ना। ये जो ये डायगोनल है, देखिए -3 था, देखिए आपके पास ये आ गया +3, ठीक है। और जो +4 था, देखिए आपके पास आ गया -4। तो ये आपके पास हो गया एडजॉइंट फाइंड करने का फार्मूला, ठीक है। यानी एडजॉइंट आप इस तरह फाइंड करेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। नहीं, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए वैसे तो आपको याद होगा कि जब आप नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते थे
तो देखिए जैसे ये 5 है, अब आपने इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि आंसर 1 आ जाए। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5, ठीक है ना। इसी तरह देखिए जैसे -a है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/a, ताकि आंसर 1 आ जाए, ठीक है। तो ये तो नंबर का है। अब देखें मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करेंगे। इफ इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, पहली बात तो आपने याद रखनी है कि जब भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो मैट्रिक्स हमेशा नॉन सिंगुलर होना चाहिए। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट आपको पता है जीरो ना हो, ठीक है। तो इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यहाँ पे जो है मैट्रिक्स ऑर्डर 2/2 की बात करेंगे, ठीक है। देन इट्स इनवर्स इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, यानी इनवर्स को हम ए की ऊपर -1 यानी ए इनवर्स लिखेंगे। एंड कैन बी फाइंड एज, जो ए इनवर्स फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट भी हम सीख चुके हैं, ठीक है, और डिटरमिनेंट भी हम निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जिनमें ये टॉपिक हम यूज करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है कि मेंशन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिसेस, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग। ये इसका पार्ट ए है, ठीक है। जिन्हें हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमें चेक करना है कि आया ये मैट्रिसेस सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो अब आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता था उसमें देखिए आपको याद होगा इसका जो डिटरमिनेंट है वो जीरो होता है, ठीक है ना। कोई मैट्रिक्स ए है, उसका अगर डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो इसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और फिर आपको याद होगा जो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर में आपको याद होगा कि जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आता था, ठीक है ना, ए मोड नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब देखिए ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला आपके पास ये है, नंबर 1 आपके पास ये है कि a इज इक्वल टू 6, 2, 4, 3। अब ये मैट्रिक्स है और हमें चेक करना है कि आया ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, ठीक। देखिए पहले स्टेप में तो हम सपोज कर लेंगे इसे डिटरमिन लेट ए मॉड इज इक्वल टू ये 6, 2, 4, 3। मैट्रिक्स को हम बना लेंगे डिटरमिनेंट, ठीक है ना। अब फिर देखें ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, अब आपको याद होगा कि इसमें हम क्या करते थे कि ये पहले जो प्राइमरी डायगोनल है इसको आपस में मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो ये 6 × 3 और दरमियान में नेगेटिव साइन, दरमियान में नेगेटिव साइन। और फिर ये जो आपके पास दूसरा डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल था इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 4 × 2। तो अब देखिए आपके पास ये आ गया ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 6 × 3 = 18 और 4 × 2 = 8। अब 18 - 8 आपके पास देखिए आ जाएगा 10, ठीक है। ये आपके पास आ गया 10। अब देखिए ये जीरो के बराबर नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का अगर नॉन सिंगुलर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका पार्ट 2 आपके पास है कि b इज इक्वल टू -5 - 9
7 4। तो पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को बनाएंगे डिटरमिनेंट बी मॉड इज इक्वल टू -5 -9 7 4। अब आपको याद होगा, देखिए इसमें हम ये पहले डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा -5 × 4 और दरमियान में नेगेटिव साइन। और फिर आप ये दूसरा जो आपके पास डायगोनल है, जो स्टैंडर्ड डायगोनल है, इनके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। -9 × 7। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा -5 4 20। और फिर देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और 9 7 63। अब देखिए 63 में जब आप 20 को माइनस कर देंगे, ये 3 और 6 में से 2 गए तो 4। ये आपके पास आ जाएगा 43, ठीक है। ये आ गया बी मोड इज इक्वल टू 43। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंस बी मोड नॉट इक्वल टू 0, therefore the given matrix is नॉन सिंगुलर। ये भी नॉन सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कि इसका जो पार्ट सी है, देखिए पार्ट सी आपके पास है, बल्कि ये पार्ट 3 और ये मैट्रिक्स का नाम सी है, ठीक है। ये मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू 9 2 18 और 4, ठीक है। अब हमें भी ये चेक करना है कि आया ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो पहले तो क्या हम इसको बना देंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये आ जाएगा 9 2 18 एंड 4। फिर देखिए दोबारा देखिए आप उसी तरह करेंगे, पहले इस डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एलिमेंट्स को, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में नेगेटिव साइन। और ये दूसरा डायगोनल देखिए जो आपके पास है, ये आपके पास 2 × 9 2 × 18। तो देखिए ये 9 4 36 और 18 2 36। देखिए ये 36 से 36 कैंसिल। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0। सी डिटरमिनेंट देखिए आपके पास आ गया 0। अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस सी डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, therefore the given matrix is singular, is singular, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब आज इसका देखिए पार्ट डी। देखिए पार्ट डी देखिए आपके पास ये है, ये बेसिकली पार्ट 4 है। और मैट्रिक्स डी देखिए आपके पास ये है कि ए, और ये ए है, तो ये बी +1/a, और ये आपके पास बी है, ठीक है। अब इसे भी देखिए हमने चेक करना है कि आया ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो अब देखिए पहले तो आप इसको बना देंगे मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट, तो ये आ जाएगा डी मॉड इज इक्वल टू, देखिए ये ए, ये भी आपके पास ए आ गया, बी +1/a, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा बी, ठीक है। अब इसमें भी देखिए पहले आप इन डायग्राम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एलिमेंट्स को, ठीक है। इन एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ गया a मल्टीप्लाई बाय बी, और देखिए दरमियान में नेगेटिव साइन। अब आपने इन एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं इन डायग्राम में,
तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ए और मल्टीप्लाई बाय बी प्लस 1/a। ठीक है, तो अब देखिए ये तो ए मल्टीप्लाई बाय बी आ जाएगा ए बी। अब देखिए जब आप ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, और फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, तो जब आप ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1/a से। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये प्लस ए बी और ये माइनस ए बी कैंसिल, और ये ए से ये ए कैंसिल। देखिए ये तो आपके पास आ जाएगा ए बी माइनस ए बी 0, तो ये आपके पास आ जाएगा -1। तो देखिए ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी डी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब -1 देखिए 0 के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस डी मोड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, therefore the given matrix is non-similar। ठीक है, अब आज देखिए इसका जो पार्ट नंबर 5 है, ये पार्ट 5, ये मैट्रिक्स ई आपके पास है, ए और ये ए है, और ये बी प्लस सी, और ये डी प्लस सी। और देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए 0 नहीं है, बट जो बी और डी इक्वल है, बी और डी क्या है, इक्वल है। ठीक है, यानी ए हम 0 नहीं ले सकते, मगर बी और डी इक्वल लेंगे, या तो बी की जगह डी लिख देंगे या डी की जगह पर बी। इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स ई आपके पास है ए ए और ये बी प्लस सी और ये डी प्लस सी। तो पहले तो क्या मैट्रिक्स को बनाएंगे डिटर्मिनेंट, ये आपने सीधी लाइंस लगा दी, ये आ जाएगा ए, ये भी ए, ये बी प्लस सी, ये डी प्लस सी। अब हम देखिए पहले डायगोनल को आपस में, डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया हमने, और देखिए ये लिखा आपने ए और ये ब्रैकेट देखें डी प्लस सी, दरमियान में देखिए आ गया नेगेटिव साइन, और अब ये दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए जब दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा ए और इंटू बी प्लस सी। अब आप देखिए मल्टीप्लाई कर दें, देखिए ये आपके पास आ जाएगा ए डी और ये प्लस ए सी, ये माइनस साइन है। ठीक है, अब देखिए जब पहले हम ए को करेंगे बी से, तो ये आ जाएगा -ab, और फिर देखिए ये प्लस माइनस माइनस, और फिर देखिए जब आप ए को करेंगे सी से, तो ये आपके पास आ जाएगा ए सी। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि सिंस देखिए आपको दिया हुआ है बी इज इक्वल टू डी है, यानी बी इज इक्वल टू डी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए जहां जहां पर देखिए डी है, जहां जहां पर बी है वहां पे हम डी पुट कर सकते हैं। ठीक है, या जहां पर डी है वहां पे हम बी पुट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये जो डी है, इस डी की जगह पर ये मैं बी पुट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखें ए, और देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा ये ए, डी की जगह आपके पास आ जाएगा बी। ठीक है, और फिर ये प्लस ए सी, और देखिए ये माइनस ए बी और ये माइनस ए सी एज इट इज। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, देखें ये प्लस ए बी और ये माइनस ए बी कैंसिल, प्लस ए सी और माइनस ए सी कैंसिल। देखिए ये आपके पास आ जाएगा ई का जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास आ गया 0। ठीक है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस ई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, therefore the given
मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आइए देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर बी। पार्ट देखिए बी आपके पास ये है कि इफ पी डिटरमिनेंट गिवन आपके पास, पी डिटरमिनेंट गिवन आपके पास 9 है, एंड जो मैट्रिक्स पी आपके पास है वो आपके पास है 3 1 3 4 के। आप कह रहे हैं देन फाइंड ए, देन फाइंड ए। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें क्वेश्चन में, देखें पी मोड आपके पास गिवन है, यहाँ लिखते हैं हम लोग गिवन डेट। देखें पी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो मैट्रिक्स पी आपके पास है 3 1 3 4 के है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर पी डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वी फाइंड पी डिटरमिनेंट। ठीक है, तो अब यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर, देखिए इसको पी मैट्रिक्स को पी डिटरमिनेंट बना देंगे। पी मोड इज इक्वल टू 3 1 3 4 के। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे पी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, अब आपको याद होगा इन पहले डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए ये आ जाएगा 3 × 4 के। ठीक है, दरमियान में नेगेटिव साइन, और ये दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 × 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो पी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, देखिए 3 4 12 के, और ये -3 1 3। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर ना, देखिए सिंस, देखिए पी डिटरमिनेंट आपके पास गिवन है 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पी डिटरमिनेंट की जगह पर ये 9 पुट कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर देखिए यहाँ पर आपके पास आएगा इस पी डिटरमिनेंट की जगह आपके पास आ जाएगा 9, ये इज इक्वल टू 12 के -3। अब 3 को यहाँ लाके प्लस कर देते हैं, 9 + 3 इज इक्वल टू 12 के, और यहाँ से क्या हम लिख देते हैं 12 के इज इक्वल टू 9 + 3 इज इक्वल टू 12, और यहाँ देखिए के आपके पास आ जाएगा 12, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 12, ये 12 से 12 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। तो डियर स्टूडेंट्स के की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट सी है, देखें पार्ट सी देखिए आपके पास ये है, इफ टी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 एंड adjoint t is equal to 5 3x और ये 2, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या कहना है कि फाइंड x, फाइंड x। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए गिवन आपके पास ये दिया, गिवन दैट t डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 है, और दूसरा आपको एडजॉइंट दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ t इज इक्वल टू 5 3x 2। ठीक है, ये आपको दिया हुआ। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए आपको याद होगा कि देखिए कि वी नो दैट, देखिए अगर आपके पास ये हो
कि वी नो दैट, देखिए आपका एक मैट्रिक्स ए, देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए आपके पास ये हो, ए बी सी और डी, ठीक है ना। तो देखिए आप इसका जो एडजॉइंट फाइंड करते हैं, देखें एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आपको याद होगा कि देखिए जो पहला डायगोनल है आपके पास, इसकी आप करते हैं प्लेसेस चेंज, ठीक है ना। जब प्लेसेस चेंज करेंगे देखिए तो डी आपके पास यहाँ आ जाएगा और ए आपके पास देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। और फिर देखिए जो दूसरा डायगोनल होता है आपके पास, इसके आप करते हैं साइन चेंज। देखिए जब आप साइन चेंज करेंगे, देखिए ये आपको पता चलेगा माइनस सी और ये माइनस बी। देखिए ये आपके पास आ जाता है, देखें ये आपके पास ये डायग्राम, ये आपका एडजॉइंट बन जाता है, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए, क्योंकि देखिए आपके पास देखिए ये एडजॉइंट ऑफ टी दिया हुआ आपके पास, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे सिंस, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम मैट्रिक्स टी निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए सिंस एडजॉइंट ऑफ, देखिए टी आपके पास ये है 5 3 x 2। देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए जो पहला डायगोनल है, देखें इसकी देखिए प्लेसेस चेंज की हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखें देयरफॉर जो मैट्रिक्स देखिए टी है, देयरफॉर जो मैट्रिक्स टी देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखें क्योंकि जो पहला देखिए जो डायगोनल है, देखिए इसकी प्लेसेस चेंज की हुई है, ठीक है ना। और देखिए जो दूसरा डायगोनल है, देखिए इसके साइन चेंज किए हुए हैं। इसका मतलब देखिए ये है कि देखिए जो आपका जो डायगोनल आ जाएगा, वो आ जाएगा 2, जो मैट्रिक्स जो टी आ जाएगा 2, और देखिए ये आपके पास आएगा -x, ये -3 और ये आ जाएगा 5, ठीक है। यानी देखिए पहले डायगोनल की प्लेसेस चेंज की है जॉइंट में, और दूसरा जो आपके पास सेकेंडरी डायगोनल उसके आपने साइन चेंज कर दिए। तो ये मैट्रिक्स आपके पास आ गया टी, ठीक है। यानी 2 -3 -x और 5। अब देखिए इन्होंने इसका देखिए आपके पास डिटर्मिनेंट गिवन है, टी गिवन है, ठीक है ना, टी डिटर्मिनेंट गिवन है 3। अब हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ, अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, टी मॉड इज इक्वल टू, देखिए ये 2 -3 -x और 5, ठीक है। और फिर आपको याद होगा कि हम ये करते हैं कि पहले डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इनके एलिमेंट्स को। देखिए ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 2 × 5, और दरमियान में नेगेटिव साइन। और देखिए दूसरे जो डायगोनल है, इनके आप एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। देखिए ये आपके पास जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 -3 ×-x। अब देखिए ये आपके पास आएगा 2 5 10, और फिर देखिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 3 माइनस है, तो ये आपके पास माइनस ही रहेगा, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका -3x। देखिए ये आपके पास आ गया टी डिटर्मिनेंट। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ गिवन है कि सिंस टी डिटर्मिनेंट गिवन आपके पास है 3, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस टी डिटर्मिनेंट की जगह पर ये 3 पुट कर देंगे। तो देयरफॉर देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 10 -3x। अब 3x को यहाँ लाके प्लस कर देते हैं, और इस 3 को राइट पे ले जाके माइनस कर देंगे, 10 -3। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 10 -3, देखिए आपके पास आ जाएगा 7, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7/3। देखिए ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, ठीक। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दीज मैट्रिसेस
इफ पॉसिबल, यानी अब आपने जो आपको गिवन मैट्रिसेस दिए हुए हैं, अब आप इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं इफ पॉसिबल। तो अब आपको याद होगा कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तभी निकलता है कि जब आपके पास मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर हो, यानी ए मॉड नॉट इक्वल टू जीरो हो। अगर आपके पास डिटरमिनेंट सिंगुलर होगा तो फिर इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, ठीक है ना, फिर आपके पास इन्फिनिटी आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब आपके पास ये मैट्रिक्स आर आपके पास ये है कि आर इज इक्वल टू 4 - 6 - 1 2। अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट, देखिए जो आर इनवर्स है ये आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ आर डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ आर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब हम पहले फाइंड करेंगे इसका, यानी देखिए आर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अगर आर डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन सिंगुलर होगा तो तब हम आगे प्रोसीड करेंगे, वरना यहीं पे इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अब हम पहले लिखेंगे फॉर आर डिटर्मिनेंट, तो पहले हम ये लिखेंगे फॉर आर डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब हम ये आर का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब देखिए ये इसको हम बना देंगे, मैट्रिक्स को बना देंगे डिटर्मिनेंट आर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 4 - 6 - 1 और 2, ठीक है। तो अब आपको याद होगा कि देखिए इसमें हम वही पुराना प्रोसेस करते थे कि जो पहला डायगोनल जो आपके पास प्राइमरी डायगोनल है इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 4 × 2, दरमियान में नेगेटिव साइन, और जो दूसरा सेकेंडरी डायगोनल है अब इसके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 × -1, देखिए ये आपके पास आ जाएगा आर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 × 2 आपके पास 8 आ जाएगा, और ये 3 माइनस है तो ये 3 माइनस मिलके माइनस ही रहेंगे, ठीक है। तो ये -6 × 1 = 6। तो देखिए आपके पास आ जाएगा आर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8 में से 6 गए 2 आ गए, ठीक है। और देखिए ये आपके पास आ गया नॉट इक्वल टू जीरो। जब ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ लिख भी सकते हैं सिंस आर नॉट इक्वल टू जीरो देयरफॉर इनवर्स इज पॉसिबल, ठीक है। अब इनवर्स का देखिए जो, क्योंकि ये आर डिटरमिनेंट तो आ गया ये ना, ठीक है। अब हम इसका क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ आर निकालना है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ एडजॉइंट ऑफ आर। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ एडजॉइंट ऑफ आर। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास सिंस, देखिए ये मैट्रिक्स आर आपके पास था 4 - 6 - 1 और 2। तो अब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ आर। इसमें आपको याद होगा कि ये पहले डायगोनल के प्लेसेस चेंज और दूसरे डायगोनल के साइन चेंज, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। जो ये ब्लू वाले इनके जो प्राइमरी डायगोनल है, प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स के प्लेसेस चेंज, देखिए 2 आ जाएगा, और दूसरे जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज, ये आ जाएगा +1, ठीक है। ये आ जाएगा +6 और ये हो जाएगा 4। तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ आर, ठीक है। अब आपको पता ही है कि अब इन्हीं, अब एडजॉइंट ऑफ आर भी आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ आपके पास आर भी आ गया। अब ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट, नाउ पुट डिटरमिनेंट ऑफ आर एंड एडजॉइंट ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 आपके पास ये थी, आर इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट, देखिए आपके पास आ गया 2 6 1 4, ठीक है। ये आपके पास आ गया,
और देखिए डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने निकाली थी 2, ठीक है, तो डिटरमिनेंट हमने निकाली थी 2। इस 2 को आप सबसे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा आर इनवर्स इज इक्वल टू ये 2/2, 1/2, 6/2 और ये 4/2। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया, ये 2 3 द 6 और ये 2 2 द 4। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास देखिए आर इनवर्स आ जाएगा, ये आ गया 1 3 1/2 और 2। ये आपके पास आ गया आर इनवर्स। अच्छा अगर आप चाहें ना देखिए, आप इसको यहाँ तक यूं भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें ना देखिए इसको यूं लिख सकते हैं, आर इनवर्स इसे 1/2 शुरू में लिख दें, ये डिवाइड है 1/2 लिख दें, और ये 2 6 1। तो यहाँ तक भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, और कंप्लीट इसका ये है, ठीक है, कंप्लीट इसका ये आ गया आर इनवर्स 1 3 1/2 और 2। अब आगे इसका देखिए पार्ट 2। पार्ट 2 देखिए आपके पास एस आपके पास है 5 3। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है कि देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है ना। अब स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, तो अब देखिए ये यहाँ पे देखिए इसका जो ऑर्डर है, देखिए इसमें 2 रोज 1 कॉलम है, देखिए ना इसका ऑर्डर है 2 × 1, ये इसका ऑर्डर है, या 2/1। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस द गिवन मैट्रिक्स इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, not a square matrix, therefore we can't find its inverse। ठीक है, तो हम इसका इनवर्स भी फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये आपके पास इन इसका इनवर्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट, इसका जो पार्ट आपके पास है वी, ये आपका टी है, टी इज इक्वल टू 25 50 2 4। देखिए पहली बात तो देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स तो यानी होगा, मगर फिर हम ये चेक करेंगे कि आया इसका जो है डिटर्मिनेंट जीरो है या नॉन जीरो, यानी ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो अब हम देखें यहाँ पे जब हम सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, गिवन है कि अगर टी मैट्रिक्स आपके पास ये है 25 50 2 4, ठीक है। अब आपको पता है कि वी नो दैट, देखिए जो ए इनवर्स होता है, वी नो दैट ये जो टी इनवर्स आपके पास होगा वो एडजॉइंट ऑफ टी ओवर डिटरमिनेंट ऑफ टी, ठीक है, ये होता है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट वी फाइंड टी डिटरमिनेंट। पहले हम देखें टी डिटरमिनेंट फाइंड करें, ठीक है, अगर तो ये सिंगुलर होगा तो आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, और नॉन सिंगुलर होगा तो फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये टी डिटरमिनेंट बना देंगे इसको, और देखिए 25 50 2 4, ये पहले डायग्राम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 × 4, दरमियान में नेगेटिव साइन 50 × 2। अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा 25 × 4 आ गया 100, और 50 × 2 ये भी आपके पास आ जाएगा 100। अब 100 माइनस 100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0। तो अब क्योंकि देखिए ये आपके पास आ गया सिंगुलर, तो यहाँ लिखेंगे सिंस
The given matrix is singular, therefore its inverse is not inverse. ठीक है, इसका इनवर्स नहीं होगा। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, पार्ट नंबर 4। अब ये आपका एक मैट्रिक्स यू है, ये आपके पास दिया हुआ है एक्स वाई, एक्स प्लस वन और वाई प्लस वन, और यहाँ पे दिया हुआ इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई है, यानी एक्स और वाई इसमें दोनों सेम है। तो अब देखिए इसमें भी देखिए पहले हम इसका इनवर्स यानी जॉइन निकालेंगे। अगर तो ये सिंगुलर होगा तो फिर आगे सॉल्व नहीं करेंगे, अगर नॉन सिंगुलर होगा तो फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यू आपके पास ये है एक्स वाई, एक्स प्लस वन और वाई प्लस वन। अब आपको पता ही है कि वी नो दैट यू इनवर्स आपके पास क्या होगा, जॉइंट ऑफ यू ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ यू। ठीक है, इसे आप वन का नाम दे देंगे। अब पहले हम फाइंड करेंगे पहले फॉर यू डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ये यू का डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम। देखिए यू इसको बना देंगे डिटर्मिनेंट, ये आ जाएगा एक्स वाई और आपके पास एक्स प्लस वन और ये वाई प्लस वन। ठीक है, अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि एक्स इंटू वाई प्लस वन, दरमियान में नेगेटिव साइन, और ये देखिए आपके पास आ जाएगा वाई इंटू एक्स प्लस वन। अब आप देखिए इनको मल्टीप्लाई कर देते कि आपके पास आ जाएगा एक्स वाई और ये प्लस एक्स, और ये भी देखिए आ जाएगा माइनस, और देखिए एक्स वाई और ये भी माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये स्टूडेंट देखिए यहाँ क्वेश्चन में देखिए यहाँ गिवन है कि देखिए एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में जिस जगह पर एक्स है वहां पे हम वाई लिख देते हैं। ठीक है, देखिए इस एक्स में देखें ये, या जिस जगह वाई है वहां पे हम एक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं जहाँ पे वाई है देखिए उसकी जगह लिख रहा हूँ एक्स, इस वाई की जगह पर भी, इस वाई की जगह पर भी, इस वाई की जगह पर भी एक्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स, ये मल्टीप्लाई बाय एक्स, और देखिए ये प्लस एक्स आ गया, तो ये माइनस एक्स, और ये वाई की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स, और इस वाई की जगह पर भी एक्स। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, और प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ गया है जीरो। ठीक है ना, यू का डिटरमिनेंट आपके पास आ गया जीरो। ठीक है, जीरो का मतलब ये कि आपके पास ये आ गया सिंगुलर। और अब हम यहाँ लिख देंगे सिंस द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, therefore its inverse is not possible। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आ जाए इसका पार्ट बी। देखिए पार्ट बी आपके पास ये है कि इफ मैट्रिक्स आर आपके पास है 4 - 6 1 2, then verify that r into r inverse
इज इक्वल टू आर इनवर्स इंटू आर इज इक्वल टू आई। ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए, आपका मैट्रिक्स आर है 4 - 6 1 2। देन वेरीफाई दैट, हमें ये प्रूव ये करना है आर इंटू आर इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स इंटू आर इज इक्वल टू आई। आई आपको याद होगा कि आई होता है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है ना। आई होता है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, 1 0 0 1। अब हमें ये प्रूव करना है, ठीक है ना। अब देखिए गिवन आपके पास ये है, नहीं पहले हम आर इनवर्स निकालेंगे और उसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे। गिवन आपके पास ये आर इज इक्वल टू 4 - 6 1। ठीक है। तो अब हमने पहले तो हमने क्या फाइंड करना है, आर इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास मैट्रिक्स आर गिवन है 4 - 6 1 2। और देखिए आपने प्रूव ये करना है कि आर आर इंटू आर इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स इंटू आर इज इक्वल टू आई, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि वी हैव टू प्रूव दैट। तो ये प्रूव जो हमने करना है, आर इंटू आर इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स इंटू आर इज इक्वल टू आई। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए, इन सब में ना देखिए आर इनवर्स है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, आर इनवर्स। अब हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड आर इनवर्स, ठीक है। तो पहले हम आर इनवर्स फाइंड करते हैं। तो अब आपको पता ही है कि वी नो दैट, देखिए जो आर इनवर्स है ये होता है आपके पास एडजॉइंट ऑफ आर डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ आर। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और आपको याद होगा कि पहले हम क्या फाइंड करते हैं, पहले आप हमेशा डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होगा तो फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर आर डिटर्मिनेंट। तो देखिए जब हम आर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास आर मैट्रिक्स को बना देंगे डिटर्मिनेंट, देयरफॉर। और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 4 - 6 1 2। सॉरी, ये भी आपके पास डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब देखिए आ जाएगा 4 × 2। पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, दरमियान में नेगेटिव साइन, और ये -6 × 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट। अब देखिए ये 4 × 8 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस 6 × 1 = 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 14, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो अब आप यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर इनवर्स इज पॉसिबल। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। नाउ एडजॉइंट ऑफ आर, ठीक है। अब देखिए आर आपके पास है, आर आपके पास है 4 - 6 - 1 2। अब आपको याद होगा कि एडजॉइंट में पहले डायगोनल के प्लेसेस चेंज, ठीक है, और दूसरे डायगोनल के साइन चेंज, ठीक है। अब आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ आर आपके पास आ जाएगा, देखें ये ब्लू वाले के प्लेसेस चेंज और ग्रीन वाले के साइन चेंज। तो क्या आ जाएगा 2 + 1, ये +6, और ये आपके पास आ जाएगा 4। ये आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट। अब आप नाउ आर इनवर्स निकाल लेंगे। नाउ आर इनवर्स, तो देयरफॉर देखिए जो आपके पास इक्वेशन 1 थे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। आर इनवर्स इज इक्वल टू
एडजॉइंट ऑफ आर देखिए हमने ये निकाला है 2614। और देखिए जो डिटर्मिनेंट था, डिटर्मिनेंट देखिए हमने निकाला था 14, तो ये आ गया 14। ठीक है, इसको आप यूं लिख लें कि आर इनवर्स इज इक्वल टू ये 1/14, ये हम सेपरेट करके लिख लें, और ये आप लिख देंगे 2614। ये आपके पास आ गया आर इनवर्स। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया आर इनवर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बल्कि देखिए यहाँ पर जो आपके पास आर था ना, देखें देखिए आर जो था यहाँ पर प्लस था, और यहाँ पर +1 था। ठीक है, इसको सही करना, +1। देखिए ये आपके पास हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा +6। ठीक है, तो अब देखिए आर इनवर्स देखिए आपके पास आ, देखिए ये -6। ठीक है, तो ये आ जाएगा -6, तो ये आपके पास आ गया आर इनवर्स। ठीक है, बाकी ठीक निकाला, डिटरमिनेंट जो है ठीक निकाले, तो ये आपके पास आ जाएगा आर इनवर्स। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे, नाउ टेकिंग देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपके पास ये है आर इंटू आर इनवर्स। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए आर आपके पास देखिए ये है, आर है 4-6-1-2, और आर इनवर्स है देखिए आपके पास 1/14। ठीक है, 1/14, और फिर देखिए जो आपके पास आर इनवर्स ठीक है, तो आर इनवर्स देखिए आपके पास ये आ गया था। ये आर आपके पास 4-6-1-2, और आर इनवर्स देखिए आपका 1/14। देखिए फिर आपके पास ये आ गया 2-1, ठीक है, 6-4। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए मैं क्या करूंगा, ये 1/14 को लिख देंगे शुरू में। ठीक है, और देखिए ये 4-6-1-2, और फिर देखिए ये लिख देंगे 2-6-1-4। अब देखें ये 1/14 तो एज इट इज लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आपको याद होगा कि पहले आपने फर्स्ट रो को करना है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 4 2 आपके पास आ जाएगा 8, और ये 6 1 6। अब आपने इसी फर्स्ट रो को करना है सेकंड कॉलम से। ठीक है, देखिए जब आप ये कर देंगे 4 इंटू -1 ये आ जाएगा -4, और ये 4 1 4। अब बारी है सेकंड रो की। सेकंड रो पहले हम करेंगे ये फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, देखिए -6 इंटू 2 ये आपके पास आ जाएगा -12, और फिर 2 6 12। फिर आपने इसी सेकंड रो को करना है सेकंड कॉलम से। ठीक है, तो -6 इंटू -1 माइनस माइनस +6 आ जाएगा, और ये 2 4 8। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 1/14, 8 + 6 आ जाएगा 14, और देखिए आपके पास -12 + 12 ये आपके पास आ जाएगा 0, और देखिए ये भी -4 + 4 ये भी आपके पास आ जाएगा 0, और 8 + 6 14। अब आप देखें यहाँ से 14 कॉमन ले लें। ठीक है, जब 14 को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं बात एक ही है। 14 कॉमन देखें यहाँ आपके पास आ गया 1 0 0 1। ठीक है,
तो ये 14 से 14 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 1001। देखिए ये आपके पास आ गया है आई, ठीक है, I2। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, ठीक है। अब नाउ राइट हैंड साइड लेते हैं। नाउ राइट हैंड साइड, देखिए राइट हैंड साइड आपके पास ये है कि R इनवर्स इंटू R, ठीक है। अब देखिए जो R इनवर्स हमने फाइंड किया था, देखिए 1/14, ठीक है, और ये 2 - 1 6 4, ये हमारे पास R इनवर्स था। और देखिए R आपके पास था 4 - 6 1 2। तो अब आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम से 2 4 द 8, और ये माइनस माइनस प्लस 6 1 द 6। अब आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम कॉलम से 2 1 द 2, और ये -1 इंटू 2 -2। अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से 6 4 द 24, और 4 इंटू -6 -24। अब आपने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 6 1 द 6, और 4 2 द 8। तो अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा 1/14। देखिए आपके 1/14 आ गया, ठीक है। 8 + 6 आ जाएगा 14, और ये 24 - 24, देखिए ये आपके पास आ गया 0, और ये भी 2 - 2, देखिए ये भी आपके पास आ जाएगा 0, और 6 + 8 14। यहाँ से भी आप 14 कॉमन ले लें। जब 14 को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1001। तो 14 से 14 कैंसिल, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1001, और ये भी देखिए आपके पास आई के बराबर आ रहा है, ठीक है। और आप यहाँ लिख सकते हैं 2 का नाम लिख सकते हैं, और हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस या फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आर इंटू आर इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स इंटू आर इज इक्वल टू आई। तो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये प्रूफ दोगे। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये है कि इफ y इज इक्वल टू 1 2 2 3 एंड मैट्रिक्स z इज इक्वल टू 2 1 3 2। ये भी प्रूफ का क्वेश्चन है। देन वेरीफाई, then verify that yz का होल इनवर्स इज इक्वल टू z इनवर्स y इनवर्स। देखिए ये हमें वेरीफाई करना है कि जब आप y z को मल्टीप्लाई करें और इसका इनवर्स निकालें, ठीक है ना, तो ये इज इक्वल टू होता है z का इनवर्स निकालें, y का इनवर्स निकालें, इनको मल्टीप्लाई करें तो दोनों रिजल्ट सेम आते हैं, ठीक है। देखिए गिवन आपके पास ये x इज इक्वल टू 1 2 2 3, और z आपके पास देखिए ये है 2 1 3 2, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट देखें, अब हमने देखे वी हैव टू प्रूव दैट, देखिए प्रूफ हमने ये करना है कि वाई जेड का होल इनवर्स इज इक्वल टू जेड इनवर्स वाई इनवर्स, ठीक है ना। तो अब इसमें पहले हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, वाई जेड
होल इनवर्स। ठीक है, अब इसमें पहले हम फाइंड करेंगे वाई जेड। ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड देखिए पहले हम फाइंड कर लेंगे वाई जेड। ठीक है, तो अब देखिए जब हम वाई जेड लिखेंगे देखेंगे आपके पास आ गया वाई जेड इज इक्वल टू, देखिए वाई देखिए आपके पास है 1 2 और ये 2 3, और देखिए जेड आपके पास है 2 1 3 2। अब इनको करें मल्टीप्लाई। पहले हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो देखिए 2 1 2 आ जाएगा और ये 2 1 2। अब आपने इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, ये 3 1 3 और 2 2 4। अब बारी है सेकंड रो की, सेकंड रो पहले ये फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये 2 2 4 ये 3 1 3। अब आपने इसी सेकंड रो को करना है सेकंड कॉलम से, ये 2 3 6 2 3 6 और 3 2 6। देखिए ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 + 2 4, 4 + 3 7 और 3 + 4 7 और 6 + 6 आपके पास आ जाएगा 12। ये आपके पास आ गया वाई जेड। अब हम फाइंड करेंगे नाउ देखिए वाई जेड का होल इनवर्स। ठीक है ना, ये आपके पास क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ वाई जेड डिवाइडेड बाय वाई जेड का डिटर्मिनेंट। ठीक है, वाई जेड का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम क्या कर लेंगे, वाई जेड का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे और वाई जेड डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब देखिए जब हम वाई जेड का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, वाई जेड तो मैट्रिक्स को बना देंगे डिटर्मिनेंट 4 7 7 12। ठीक है, अब देखिए ये वाई जेड आपके पास आ जाएगा। अब देखिए 4 × 12 दरमियान में नेगेटिव साइन, 7 × 7। ठीक है, देखिए ये आपके पास आएगा 12 4 48 -49। तो ये आपके पास आ जाएगा -1। ये वाई जेड का डिटरमिनेंट आपके पास आ गया -1 और ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो देयरफॉर आप यहाँ लिख देंगे इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक है, अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट ऑफ वाई जेड। ठीक है, अब देखिए वाई जेड आपके पास देखिए ये था, वाई जेड था आपके पास 4 7 7 12, 4 7 7 12। और जब आप इसका एडजॉइंट लिखेंगे देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू, देखिए पहले डायगोनल के प्लेसेस चेंज और दूसरे डायगोनल के साइन चेंज। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 12 -7। ठीक है, और ये -7 और 4, ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ वाई जेड। अब हम नाउ वाई जेड इनवर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब वी नो दैट वाई जेड इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ वाई जेड डिवाइडेड बाय वाई जेड का डिटरमिनेंट। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ वाई जेड, देखिए आपने ये निकाला हुआ ऊपर 12 -7 -7 4 और डिटरमिनेंट देखिए आपके पास -1 की।
ठीक है, डिटरमिनेंट देखिए आपका -1। अब आप देखें इस -1 को सब से डिवाइड कर दें, ठीक। 12 डिवाइडेड बाय -1, फिर देखिए आपके पास ये -7 डिवाइडेड बाय -1, फिर देखें ये -7 डिवाइडेड बाय -1, फिर ये आपके पास देखिए 4 डिवाइडेड बाय -1। अब देखिए जो कैंसिल होगा कैंसिल आउट कर देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 12 ओवर -1 -12, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7, ये -4। तो ये आपके पास आ गया है वाई जेड का होल इनवर्स। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 बनाओगे, ठीक है। अब नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, अब ये जो राइट हैंड साइड है वो आपके पास ये है कि जेड इनवर्स इनटू वाई इनवर्स। तो पहले देखिए हमने जेड इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले फॉर जेड इनवर्स, अब फॉर जेड इनवर्स तो आपको पता ही है कि वी नो दैट जेड इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ जेड, ठीक है। अब देखिए जेड आपके पास देखिए ये था, तो सेम जेड आपके पास था 2 1 और 3 2। अब देखिए यहां से आपके पास देखिए आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ जेड, ठीक है। अब पहले डायगोनल के साइन चेंज और दूसरे डायगोनल के, पहले डायगोनल की पोजीशन चेंज और दूसरे डायगोनल के साइन चेंज, ठीक है। तो ये 2 -3 -1 और ये 2, पोजीशन तो वही रहेगी क्योंकि दोनों आपके पास, दोनों जो आपके पास है वो 2 2 है और जो साइन है -3 -1। अब हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। नो जेड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, देखेंगे आपके पास 2 1 और 3 2, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए पहले डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और दरमियान में नेगेटिव साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए 2 टू द 4 आ जाएगा और ये -3 1 द 3। देखिए ये आपके पास आ जाएगा जेड मॉड इज इक्वल टू 1, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल है। अब आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर, देखिए जेड इनवर्स आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ, देखिए आपके पास जेड एडजॉइंट ऑफ जेड, देखिए आपके पास ये है 2, ठीक है, 2 -3 -1 और 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप जेड आपके पास है 1। देखिए जेड इनवर्स आपके पास यही आ जाएगा 2 -1 -3, ये आ गया जेड इनवर्स। अब नाउ हम निकालेंगे वाई इनवर्स, ठीक। नाउ वाई इनवर्स, अब वी नो दैट, देखिए जो वाई इनवर्स है ये भी आपके पास एडजॉइंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ वाई, ठीक है। अब हम यहाँ देखिए सिंस, देखिए वाई आपके पास ये था 1 2 और 2 3, ठीक है। अब देखिए इसका जो एडजॉइंट आ जाएगा, therefore adjoint of y is equal to, अब देखिए पहले डायगोनल की बेसिस चेंज और दूसरे डायगोनल के साइन चेंज। देखिए ये भी आपके पास देखिए आ जाएगा 3 -2 -2 और 1, ये आपके पास आ गया जॉइंट ऑफ y। अब ऑल्सो डिटरमिनेंट ऑफ y निकालेंगे, ठीक है।
देखिए y आपके पास है 1 2 2 3। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3, दरमियान में नेगेटिव साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब डियर स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा और 2 टू द 4। देखिए ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा y डिटरमिनेंट और ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो सोल्यूशन पॉसिबल है। अब नाउ अब देखिए जो आपके पास आ जाएगा y इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ y देखिए आपके पास ये है 3 -2 -2 1 और डिटरमिनेंट देखिए आपके पास क्या -1। अब आप इसको भी देखिए सबसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय -1, -2 ओवर -1, -2 ओवर -1 और ये 1 ओवर -1। देखिए आपके पास आ जाएगा y इनवर्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -3, ये कैंसिल हो गया, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, ठीक है, ये आ जाएगा 2, ये भी 2 और ये -1। ये अब आपको पता गया y इनवर्स। अब हम देखें जो राइट हैंड साइड है, नाउ z इनवर्स इनटू y इनवर्स, ठीक है। अब देखिए z इनवर्स देखिए हमने जो फाइंड किया वो लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए z इनवर्स है 2 -1, 2 -1 और फिर देखिए आपके पास -3 2 है, -3 2 और फिर देखिए यहाँ जो आपके पास है y इनवर्स -3 2 2 -1। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले हमने फर्स्ट शो करना है इस फर्स्ट कॉलम से, तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -3 ये आ जाएगा -6 और फिर देखेंगे 3 इंटू -2, ठीक है, ये भी आ जाएगा -6। अब बारी देखिए सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, ठीक है। अब देखिए 2 टू द 4 और ये माइनस माइनस प्लस और 3 1 द 3। अब बारी है सेकंड रो की, सेकंड रो पहले ये फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 1 द 3 ये 2 टू द 4। अब बारी देखिए सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, ठीक है, तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है, ये -2 और ये आपके पास 2 इंटू -1 -2। देखिए ये आपके पास आ जाएगा -12, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा -4, ठीक है। ये आ गया z इनवर्स y इनवर्स, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए जो होल इनवर्स था आपके पास, ये जो हमें लेफ्ट हैंड साइड की देखें, देखिए ये भी देखिए आपके पास क्या था y z का होल इनवर्स, देखिए -12 7 7 -4, ये इक्वेशन नंबर आपके पास भी 1, ठीक है। और फिर देखिए जब हमने फाइंड किया देखें z इनवर्स y इनवर्स, देखिए ये भी -12 7 7 -4। अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 और आप लिख सकते हैं देखें कि y z का होल इनवर्स ये इज इक्वल टू है z इनवर्स y इनवर्स। देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए अगर आप, तो ये प्रूफ भी हो गया, लिख देंगे प्रूफ। देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए अगर एग्जाम में अगर आपके पास ये दिया हुआ है ना कि ए बी का होल इनवर्स, तो इसमें ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 और ऑनवर्ड जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।